हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगामी आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पेज से आप सभी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो कौन है? VK यादव। VK यादव वर्तमान भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। VK यादव यानी विनोद कुमार यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई और भारतीय रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, अब यहाँ पर जो VK यादव हैं, VK यादव आपके जो बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं, ये पुनः दूसरी बार चुने गए हैं। इससे पहले भी यही थे। और वर्तमान के भारतीय रेलवे मंत्री भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन है? पीयूष गोयल। तो कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट प्रश्न है BSF के महानिदेशक कौन है? BSF के महानिदेशक कौन है? VK जौहरी। VK जौहरी यानी विवेक कुमार जौहरी। विवेक कुमार जौहरी BSF के महानिदेशक हैं। BSF की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है SSB के महानिदेशक कौन है? SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र। अच्छा, SSB की फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। और जो SSB की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रश्न से आपका इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कौन नियुक्त हुआ है? भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नियुक्त हुए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। अच्छा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 34 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 34 सदस्य होते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए, उस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 34 सदस्य होते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट अमेरिका की रहने वाली हैं। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके साथ ही अब अर्थशास्त्री की बात हुई है तो आप ये भी जान लीजिए कि भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम। इसको नोट कर लीजिए, अरविंद सुब्रमण्यम। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। अच्छा, गीता गोपीनाथ एक ऐसी पहली महिला हैं जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त हुई है। तो ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहली महिला हैं जो मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर IMF के लिए नियुक्त हुई हैं। IMF का मुख्यालय वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और IMF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1944 में। अच्छा, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न से आपको इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है
भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी। संजय कोठारी को भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी। सीवीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। अच्छा, ये जो संस्था है, ये भारत सरकार के जितने भी विभिन्न विभाग हैं उनमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण जो संस्था है वो सबसे बड़ी संस्था है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? विमल जुल्का। ये दोनों प्रश्न आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त ये दोनों कई बार प्रश्न पूछ लिए हैं, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, शक्तिकांत दास से प्रश्न पूछ लेता है ये कौन से नंबर के भारतीय गवर्नर हैं? तो कौन से नंबर के हैं ये? 25वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल, वो कौन से थे? 24वें नंबर के। और 23वें नंबर के कौन थे? रघुराम राजन। तो ये आपको जानना जरूरी है। आरबीआई का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अच्छा, ये आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, अच्छा राष्ट्रीयकरण से प्रश्न कई बार पूछ लेता है, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंफोसिस के वर्तमान सीएफओ कौन है? सीएफओ कौन है? सीएफओ कौन है? नीलंजन रॉय। नीलंजन रॉय वर्तमान सीएफओ हैं किसके? इंफोसिस के। अच्छा, सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, इंफोसिस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव हैं हाल ही में जो बनाए गए हैं वो कौन है? वो कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिक्की के वर्तमान चेयरमैन कौन है? फिक्की के वर्तमान चेयरमैन है संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी फिक्की के वर्तमान चेयरमैन हैं। फिक्की यानी FICCI। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होती है? फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको फिक्की की फुल फॉर्म याद रखनी है। अच्छा, ये फिक्की है, ये फिक्की जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उन सभी का एक संघ है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, FTII के चेयरमैन कौन है? FTII के चेयरमैन है ब्रजेंद्र पाल सिंह। BP सिंह। ब्रजेंद्र पाल सिंह FTII के चेयरमैन है। FTII की फुल फॉर्म क्या होती है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इससे पहले इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? अनुपम खेर। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद ब्रजेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और इनसे पहले कौन थे? M नागेश्वर राव। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में स्विफ्ट इंडिया की चेयरमैन कौन है? वर्तमान में स्विफ्ट इंडिया की चेयरमैन कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य ये SBI की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। और अगर फिलहाल अगर SBI का चेयरमैन पूछे तो SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार।
अब ये स्विफ्ट की बात आई है तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। और स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इतना आपको इस प्रश्न से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले और वर्तमान सीडीएस कौन है? सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो वर्तमान और पहले सीडीएस कौन है? विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। ये सीडीएस हैं पहले। ये 1 जनवरी 2020 को ये पद पर नियुक्त हुए थे। अब आपके लिए प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष इन 4 ऑप्शनों में से आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक का बटन दिखाएं, थम्स अप करके बताएं, और आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।